इतने में ही वो मोटरसाइकिल सवार ने कुछ कहा, तो इन्होंने उसको जवाबन कुछ कहा, तो रजब बट ये समझा शायद मुझे कुछ कहा है, तो इसने फौरी गाड़ी आगे लगाई और आकर इनको मारना शुरू कर दिया। रजब बट ने कहा जी मैं थाने आ रहा हूँ। वो थाने पहुंचा तो उसने देखते ही शयान को उससे माफ़ी मांगी, उससे सुलह कर ली। उसने सारा बताया कि ये गलतफहमी के बुनियाद पर हुआ, मैं मेंटली तौर पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में हूँ कि मैं मेंटली अपसेट हूँ। मेरा ख्याल है कि वो काम करने के बाद सोचता है जो कि मेरे से क्या हो गया, जिसकी वजह से वो बाद में फिर उस पर माफ़ी भी मांग लेता है। ये केसेस ही ऐसे हैं कि इनमें या तो सजा होगी या माफ़ी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, रजब बट एक दफ़ा फिर जो है शायद सुर्खियों की नज़र होने लगा है। जैसे ही रजब बट 295C 295A का जिक्र किया जाए तो रजब बट बैरून मुल्क रवाना हो गया था, लेकिन खामोशी से ये पाकिस्तान वापस आ गया। और उसके बाद गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले रजब बट वीडियो वायरल होती है एक, जिसमें वो एक बच्चे को मारता हुआ नजर आ रहा है। उस बच्चे की फैमिली से और उनकी जानिब से जो है एप्लीकेशन सतुकतर थाने में दी जाती है, जिसमें रजब बट के बारे में क्या मतन इख्तियार किया जाता है। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनकी रजब बट से मुलाकात भी हुई है तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे नुमान भाई, अब दोबारा एक एप्लीकेशन दायर हो गई है, रजब बट को कोई खौफ नहीं है 295C 295A, और उससे पहले बेहुरमतियां तमाम चीजों में माफी तलाफी कर ली, 295C और एक केस तो चल रहे हैं, लेकिन एक ये नया कट्टा जो है ये खुल गया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिलाल, ये 2 दिन पहले जो है वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि रजब बट जो है वो एक नौजवान को कार में बैठे हुए मार रहा है और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी हैं। उस वीडियो को जब मैंने प्रॉप किया तो इस फैमिली तक मैं पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि इस बच्चे का नाम शयान है। शयान से जब मैंने बात की कि वाकया क्या हुआ, उसने तो अपने घर वालों से भी छुपाया हुआ था। उसने ये बताया कि बुध की शाम जो है हम वेलेंशिया से छतरी चौक की जानिब आ रहे थे कि एक मोटरसाइकिल वाला मुझे ज़िग-ज़ैग करते हुए गुजरा और मैंने कहा कि मोटरसाइकिल ध्यान से चलाओ। उससे मेरी कोई तल्ख कलामी हुई, उसने ब्रेक लगा ली। मीनवाइल मेरे साथ एक दोस्त यूनिवर्सिटी फेलो बैठा हुआ था जिसने मुझे कहा वो देखो रजब बट सामने। तो रजब बट सामने ही खड़ा था, तो उसने उसको कहीं आवाज़ दी तो रजब बट इसकी तरफ देखने लग पड़ा। इतने में ही वो मोटरसाइकिल सवार ने कुछ कहा, तो इन्होंने उसको जवाबन कुछ कहा, तो रजब बट ये समझा शायद मुझे कुछ कहा है, तो इसने फौरी गाड़ी आगे लगाई और आकर इनको मारना शुरू कर दिया। जब ये वीडियो, वो लड़का तो घर आके आराम से बैठ गया, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसकी गाड़ी का नंबर जब आया तो उसके वालिद को कई लोगों की कॉल आई कि आपको किसी ने मारा है या आपके बेटे को किसी ने मारा है, ये वाकया क्या हुआ है। उस पर फिर उनके बेटे ने उनको सारी बात बताई। तो उस वक्त तो उन्हें मैंने जब इंटरव्यू के लिए कहा तो उन्होंने कहा हमने कोई इंटरव्यू नहीं देना, हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उनके जहन में फिर ये बात आई कि रजब बट जिस तरह कंट्रोवर्सी का शिकार है इस वक्त, मुख्तलिफ जगह पर इसकी कोई ना कोई किसी न किसी से दुश्मनी कह लें चल रही है, तो अल्लाह ना करे अगर इसको कोई मिसहैप होता है, कोई नुकसान पहुँचता है तो हम पे कहीं ब्लेम ना आ जाए। तो उन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो थाना सतुकतला में दी, जहाँ पे दाऊद जो है SHO, उन्होंने उनकी दरख्वास्त लेके टैग नंबर लगवाया और रजब बट को कॉल कर ली। रजब बट ने कहा जी मैं थाने आ रहा हूँ। वो थाने पहुंचा तो उसने देखते ही शयान को उससे माफ़ी मांगी, उससे सुलह कर ली। उसने सारा बताया कि ये गलतफहमी के बुनियाद पर हुआ, मैं मेंटली तौर पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में हूँ कि मैं मेंटली अपसेट हूँ, और कोई बात हुई तो मुझे लगा कि आपने शायद मुझे कुछ कहा है, तो मैंने उस पर जो है वो रिएक्ट कर दिया, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसकी उन्होंने वीडियो क्लिप भी वायरल किया जो जिसमें वो माफ़ी मांगता भी नज़र आ रहा है। उसके बाद ये लोग पहले ही कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते तो इन्होंने उससे माफ़ कर दिया। वो माफ़ कर दिया ना भाई। जो वीडियोस रजब बट जिस वक्त इन पे तशद्दुद कर रहा है, वो वीडियो क्या राहगीरों ने बनाई थी या रजब बट ने बना के अपने अकाउंट्स पे लगा दी? मेरा नहीं ख्याल कि रजब बट को पता भी था, क्योंकि वो वीडियो 2-3 वीडियोज आई हैं जिसमें नज़र आ रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे कोई सामने खड़ा है, वो हो सकता वही हो जो ज़िगज़ैग करता हुआ जा रहा था, तो उसने ये वीडियो बनाई कि चले मेरा तो इनसे जो भी बहस मुबाहिसा हुआ था, मेरी जगह किसी और ने इनको जो है वो मारना शुरू कर दिया। वो तो वीडियो बनाने के बाद शायद उसे पता चला होगा रजब बट है। एक वीडियो जो सबके पास आई हुई है वो उसमें गाड़ी एक पीछे से आ रही है और वो सिंपली देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो अपने तौर पर रुक के तो वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। बाद में वो देखते हैं कि ये तो रजब बट है, तो वो रजब बट की क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, वो एक टिकटॉक स्टार भी है, तो इस वजह से वो वीडियोज़ एकदम वायरल होगी। नोमी भाई, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि इतने संगीन मुकदमात में ये ऑलरेडी जो है वो इंगेज है, तो फिर इस तरह का वाकया हो गया, क्या चक्कर है? कोई बहुत तगड़ी सिफारिशें इसके पीछे हैं या रजब बट जान के फेम लेने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं? देखिए बिलाल,
फेम तो उसके बाद पहले ही बहुत है। बार बार जो है अपने वो आप को एंगेज करने के लिए लोगों फेम की उसको जरूरत नहीं, हालांकि वो जिस तरह फैमिली भी लॉगिंग करता है, अगर वो उसी में लगा रहे तो लोग इसको वैसे ही देखना पसंद करते हैं, जिस तरह की उसकी कोई रहना सहना है उसको भी लोग पसंद करते हैं। तो फेम की तो उसे मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। दूसरा, वो मेरा ख्याल है कि वो काम करने के बाद सोचता है जो कि मेरे से क्या हो गया, जिसकी वजह से बाद में फिर उस पर माफी भी मांग लेता है। तो वो पहले ये नहीं देखता कि वो क्या करने जा रहा है। वो या तो कह लें कि आप फौरी तौर पर, जिसको कहते हैं इंसान को अपने असाब पर काबू नहीं होता, ये तो उनमें से एक है कि जिस वक्त इसके सामने कोई ऐसी चीज होती है कि जो लगता है इसको हिट कर रही है या इसको टारगेट कर रही है, उस पर फौरी तौर पर रिएक्ट कर देता है और बाद में इसको पछतावा होता है कि मेरे से गलती होगी। तो इसका तो बेहतरीन हल है साइकियाट्रिस्ट को दिखाए या कोई इसके अलावा जो और अपना किसी ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे कि मैं क्या वजह है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता, सिर्फ जज्बाती हो जाता है, काबू नहीं रख पाता, इस वजह से सब कुछ देखना पड़ता है। मेरे ख्याल से तो जो इसका बैकग्राउंड है, जिस तरह की कंट्रोवर्सीज में रहा है, ये करने के बाद सोचता है कि इसने क्या कर दिया। करने के बाद सोचता है। नोमी भाई, जिस वक्त रजब भट्ट सऊदी अरब जाके एक माफ़ीनामा वहाँ से भेजते हैं कि मैंने जान के ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं की 295 के बारे में या जो भी बातचीत चल रही थी, उसके बाद फिर वो लंदन चले जाते हैं, उसके बाद खामोशी से पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। क्या वजह है? कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं और कोई बताया नहीं गया कि क्या होने जा रहा है आगे। क्या ये केसेस में पेश हो रहे हैं, जो अदालतों में पेश हो रहे हैं, जो केस इन पे हुए हैं? देखिए, उसमें मेरी एक दो पुलिस अफसरान से बात हुई थी। इनके जो पहले इनके मुकदमात थे कोई लड़ाई झगड़े के, उनमें तो मेरे ख्याल से सुलह हो चुकी हुई है। ये जो 295 और 200A वाले हैं, इनमें जो है ये अंडर ट्रायल है, मेरे ख्याल से इनकी तफ्तीश चल रही है अभी। लेकिन इस पर भी डिपेंड करता है कि जो इसके मुद्दई हैं, अगर वो इसको माफ़ कर देते हैं, जो रजब भट्ट की जानिब से माफ़ीनामा आया है उसको अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इनमें से भी ये जो है इसकी जान छुट जाएगी। और जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, तो इसने अभी तक इंटरम बेल वगैरह कराई हुई है, बेल पर है, उस वजह से ये शामिल तफ्तीश ज़रूर हुआ है, तो इसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई। लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तान वापस आया है, तो इसको चाहिए कि अब अपने जो कह लें कि एक सलूक में सुधार लाए। मतलब सऊदीया से जब आगे मूव कर जाते हैं किसी और मुल्क, उसके बाद पाकिस्तान आते हैं खामोशी से, इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है, कोई डील हो सकती है, क्या है ये? नहीं, मेरे ख्याल से कोई डील शील तो नहीं है ऐसी, क्योंकि ये केसेस ही ऐसे हैं कि इनमें या तो सज़ा होगी या माफ़ी होगी। तो माफ़ी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने हर तरह माफ़ी मांगी है, कई लोगों ने इसकी गारंटी वगैरह भी दी है। तो मेरे ख्याल से तो माफ़ी हो जाएगी और ये खुद भी आइंदा इज्तनाब करेगा इस तरह की चीज़ों से। आप क्योंकि एक बाखबर सहाफ़ी हैं और मंजे हुए जो है क्राइम रिपोर्टर भी हैं, आप वहाँ पे रात को मौके पर पहुँच जाते हैं, सतलू कतला थाने, जहाँ पे रजब भट्ट को बुलाया जाता है। तो आपकी कोई मुलाकात हुई है, कोई बात हुई है? नहीं, मेरी बात कोई नहीं हुई है। जब निकल रहा था उस वक्त मैं आई हूँ, क्योंकि मेरी इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, कोई इतना ज़्यादा आपस में। इसके साथ जो 2-3 दोस्त थे वो मुझे जानते थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इससे कोई बात शायद तो रजब के चेहरे पे मलाल था कोई किसी चीज़ का? वो जिस तरह आजकल वैसे ही परेशान है, वो लड़ाई झगड़े वाली वीडियो में देख लें या वैसे फैमिली व्लॉगिंग वगैरह में भी जो उसकी नई वीडियोज आ रही हैं, उनमें सब में वो परेशान दिखाई दे रहा है। तो वो वैसे ही मेंटली तौर पे अपसेट है मेरे ख्याल से। मेंटली तौर पे अपसेट है। नाज़रीन, बिल्कुल रजब भट्ट के साथ मान डोगर और हैदर अली और दोस्त भी होते हैं। आज तक किसी की इस तरह की वीडियो सामने नहीं आती। अगर कोई वीडियो या कोई स्कैंडल सामने आता है तो वो रजब भट्ट का ही क्यों आता है, ये बड़ी सोचने की बात है। अब देखना ये है कि रजब भट्ट के साथ आने वाले दिनों में क्या होता है। 295C और A के जो केसेस चल रहे हैं उसमें रजब भट्ट को माफ़ कर दिया जाता है या क्या होता है। मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।